आज की हमारी यह वीडियो हरियाणा कौशल से रिलेटेड होने वाली है। अगर आपने हरियाणा कौशल HKRN में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है या करना चाहते हैं या फिर आप हरियाणा कौशल में जॉब करने के इच्छुक है, तो इन सब जानकारी के लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम आपकी अब एक बात क्लियर कर देते हैं कि हरियाणा कौशल के अंदर सिलेक्शन, हरियाणा कौशल में रजिस्ट्रेशन के बाद जो स्कोर बनता है उसी के बेसिस पर हरियाणा कौशल के अंदर सिलेक्शन किया जाता है। और हम अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं यानी इंक्रीज कर सकते हैं? क्या हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्कोर बढ़ सकता है, या इनकम, CET क्वालिफाई, एक्सपीरियंस या फिर एज से हमारा स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ता है या हमारा स्कोर कितना बढ़ता है? क्या हम कौशल के अंदर अपना प्राइवेट एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं जहाँ पे हमारा PF या ESI किसी भी प्रकार का कोई डिटेक्ट ना हो रहा हो? वो एक्सपीरियंस क्या हम HKRN के अंदर ऐड कर सकते हैं? इन सब जानकारी को लेकर हमने यह वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि क्या कौशल में सिलेक्शन के बाद एग्ज़ाम या इंटरव्यू होता है या नहीं, सिलेक्टेड या शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अपना नाम कहां से देखें, या फिर ज्वाइनिंग लेटर या ऑफ़र लेटर कहां से प्राप्त करें, या फिर सिलेक्शन के बाद हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराएं। इन सब से रिलेटेड हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम HKRN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करके हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। और अब हम चेक करेंगे कि हमारा फार्म है जो फाइनल सबमिट है या नहीं, या फिर अब तक हमारा फार्म है जो वो पेंडिंग पड़ा है। तो हमारा जो फार्म है वो ऑलरेडी फाइनल सबमिट शो हो रहा है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 5 में जाकर यह चेक करेंगे कि हमने जो कौशल की वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती है वो हमने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अप्लाई कर रखी है या नहीं, या हमने केवल अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कोई भी वैकेंसी अप्लाई नहीं कर रखी। अगर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वैकेंसी अप्लाई नहीं कर रखी है तो हमारा कौशल के अंदर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हमें इसके लिए हमें अब पहले अपनी जो पोस्ट है वो अप्लाई करनी होगी। अब हम व्यू प्रोफाइल में जाकर हम अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा नाम, एड्रेस, हमारी एनुअल इनकम जो कि सब कुछ दिया गया है। उसके बाद में हमारी क्वालिफ़िकेशन और हमने अपना NSQF सर्टिफिकेट लगा रखा है या नहीं, और उसके बाद में हमारा स्कोर जो कि सब कुछ इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको इनकम का स्कोर जो कि 40 दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 180 से और 1 लाख के बीच में है तो आपको इनकम का जो स्कोर है वो मिलेगा 30, और अगर आपकी इनकम 180 से ऊपर है तो आपको इनकम का स्कोर 20 के लगभग मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपने CET क्वालिफाई कर रखा है और उसके अंदर अगर वेरीफाई है तो आपको CET का स्कोर मिलेगा 10, और अगर आपने NSQF का सर्टिफिकेट या फिर ITI को NSQF के अंदर ऐड कर रखी है तो उसका आपको स्कोर मिलेगा 5। इसी प्रकार अगर आपने इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट और कितने दिन या कितने महीने या कितने साल का है, उसी हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपका स्कोर है वो 1 से लेकर 10 तक दिया जाएगा।
और सोशियो इकोनॉमिक का भी जो स्कोर है वो 10, अगर कोई विडो है तो उसको अलग से दिया जाएगा। इस प्रकार से सभी स्कोर मिलाकर जिसका जितना अधिक स्कोर होता है उसको जो गवर्नमेंट के द्वारा है जो हरियाणा कौशल के अंदर पहले जॉब दी जाती है। इसके अंदर अपने +2 में कितने नंबर है, हायर क्वालिफिकेशन में कितने नंबर है, इन सब नंबरों की इसके अंदर कोई जो है वैल्यू नहीं है। जो हमारा स्कोर है वो हमारी क्वालिफिकेशन से नहीं है, जो हमारे उसके अंदर जो हमने ऐड कर रखा है, जैसे हमारी इनकम कितनी है, NSQF सर्टिफिकेट, हमारी ITI, उस या फिर हमारा एक्सपीरियंस, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा स्कोर है वो कितना होने वाला है, न कि हमारी हायर एजुकेशन पे या फिर हमारे 10वीं 12वीं या +2 के नंबर कि हमारे ज़्यादा नंबर है तो हमारा जो स्कोर है वो ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो एजुकेशन है जैसे BA MA BEd पॉलिटेक्निकल BCom BTech, ये सब हमें डिपार्टमेंट के सिलेक्शन या जो पोस्ट निकली है उन पोस्टों के लिए हमें एलिजिबल बनाती है। अगर हमारे पास ये सब क्वालिफ़िकेशन है तभी तो हम उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन सब क्वालिफ़िकेशन से जो हमारा स्कोर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, या जो हमारा स्कोर है वो इन क्वालिफ़िकेशन से किसी प्रकार का बढ़ता या इंक्रीमेंट नहीं होता। ये सब तो हमारे बस केवल पोस्ट को सिलेक्ट करने में ही हेल्प करती है। और अब हम बात करते हैं NSQF यानी नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क, जो कि भारत सरकार या सेंट्रल सरकार के द्वारा जारी की गई एक स्किल ट्रेनिंग है। जो ट्रेनिंग के दौरान वेल्डर, कारपेंटर, नाई, दर्जी, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस प्रकार के अनेकों स्किल सर्टिफिकेट जो कि ट्रेनिंग के बाद भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए थे, इन सब सर्टिफिकेट को ही NSQF सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी हमें अपने सिलेक्शन का पता कैसे चलेगा। इन सब के लिए हमें अपना मोबाइल में SMS बॉक्स में जाके हमें बार बार चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो नंबर पे है कि HKRN की साइट पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मैसेज आया है या नहीं। अगर हमारे नंबर पर इस प्रकार का कोई भी मैसेज शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का HKRN की तरफ से आए तो उसके नीचे उस दिए गए लिंक पे हमें क्लिक करके हमें अपनी ID है जो ओपन करनी पड़ेगी। ID ओपन हो जाने के बाद उसके अंदर हमें अपना जॉब लोकेशन, मतलब किस स्थान पे हमें जॉब मिल रही है और कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब जानकारी उसके अंदर दी जाएगी। और उस जानकारी के बाद हमें नीचे यस या नो का ऑप्शन दिया होगा कि आप इस जॉब को करने के इच्छुक है या नहीं। अगर आप इस प्रकार की जॉब करने के इच्छुक है और आप जॉब करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करें। अगर आप इस प्रकार की जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको उसी साइट पे अपना ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। फिर आप उस ऑफ़र लेटर को लेकर जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो उस स्थान पर उस ऑफ़र लेटर को लेकर जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी।